अपने अंदर के राम को जानने और उनको पहचानने की पवित्र यात्रा का नाम है राम मिलेंगे। पद्म विभूषण कहा जाता है कि यहाँ पर के लिए पिंडदान आदि कार्य किया और दधीची ऋषि से जुड़ा है। दधीची ऋषि ने जब जन कल्याण के लिए अपने अस्थियों का जो है वज्र बनाने के लिए जब भगवान इंद्र को दिया जाता है, अपने सबसे बड़ी त्याग की जो कल्पना है, इस तीर्थ का महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि इस तीर्थ पर पूर्वजों हेतु पिंडदान एवं श्राद्ध की प्राचीन परंपरा रही है। देश विदेश के अनेक भागों से आए श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए इस तीर्थ पर श्राद्ध एवं पिंडदान करते हैं, जिसका उल्लेख तीर्थ पुरोहितों की बहियों में मिलता है। अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव में हम जिस पावन स्थान पर आ पहुंचे हैं, ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित ऐसा तीर्थ है जिसे मां के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जी हां, और ये हरियाणा का एकमात्र सरस्वती नदी के प्राचीन तट से कई पुरातात्विक संस्कृतियों के में हुई खुदाई से एक मिट्टी के बने टखले के तीर्थ की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ अपनी विजय की कामना से माँ की आराधना की थी और युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों ने पुरी की आराधना कर अपने श्रेष्ठ अश्व माँ भद्रकाली को भेंट किए थे। इसलिए ये परंपरा चल पड़ी और आज भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ण होने पर भक्तजन यहाँ मिट्टी एवं धातु से बने हुए घोड़े माँ भद्रकाली को अर्पित करते हैं। सभ्यता जगह का गांव का एक उल्लेख है, वो यही। कहा जाता है कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने यहाँ स्थाणु लिंग विग्रह की स्थापना की थी। वामन पुराण में स्थाणु तीर्थ के 40 तीर्थों का वर्णन आता है। वर्तमान थानेसर नगर का नामकरण हुआ था, जिसे प्राचीन काल में स्थानेश्वर कहा जाता था। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार शिव ने घोर तप किया था तथा सरस्वती की पूजा के उपरांत के महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित पांडवों ने है। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक ऐसा महत्वपूर्ण तीर्थ है जिसका जिक्र महाभारत पुराण में भी है, वामन पुराण में भी है और इसे अनरक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ का सीधा संबंध भीष्म पितामह से है। कहा शैया पर लेटे रहे और यहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इस त्याग के दर्शन कीजिए और इस दिव्य तीर्थ का महाभारत युद्ध पर मिला हमें। यहाँ पर ऐसी भी मान्यता है कि आध्यात्मिक धरोहरों को, पवित्र सरोवरों, ऐतिहासिक भवनों और श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म स्थल का